आप तो ऐसे गए जैसे आपके पीछे कोई है ही नहीं। बस अपने आप को तलाश करने गया था तो कुछ वक्त तो लगता ही गया। कहाँ जाना था मुझे? कहाँ हैं बाकी सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ए भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? लो 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 लो। दादा अब आ गए बेटा। अच्छा चलो 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 चलो। कैसी हो तुम अफ़रा? कमजोर लग रही हो कुछ। ठीक हूँ। उदास हो गई थी दादा से। अब आ गया ना मेरा दादा आपके पास। खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ मैंने खाना लगाओ, मैं चेंज करके आता हूँ फिर आराम करो। ठीक है। शाकिर अंकल, आप प्लीज अब्बू को कुछ मत बताइएगा। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदड़ी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तू बेकदरा में तू बेपरवाह है, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। देखो आज जल्दी आ गया हूँ घर। तो हमेशा कहती हूँ ना देर से आता हूँ, जल्दी आ गया। देर हो चुकी है राशिद। देर का हुई है, अभी तो इतना वक्त पड़ा है। मगर मुझे तो बहुत देर हो चुकी है तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनते बनते। हाय हाय हाय, ये अचानक पैंतरा कैसे बदल गया? क्या बोल रही हो? मैं क्या बोल रही हूँ? क्या बोल रही हूँ मैं? असल में ना सारी गलती मेरी है। मैंने तुम पर यकीन कर लिया। मैंने सोचा कि तुम बदल गए होंगे, लेकिन
कि मेरी सोच गलत थी और तुम्हारी नीयत। मैं कुछ भी करनी थी, तुम्हारी नीयत को नहीं पढ़ सकती थी। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा सिर्फ जाहिर बदला है, बातिन तो वैसी का वैसी अनपढ़ और जाहिल है। क्या हो गया? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम्हारे बदलाव के ड्रामे को मैंने सच समझा, तुम्हें शौहर का मौकाम दिया। कितनी बेवकूफ निकली मैं, मोहब्बत करने लगी थी तुमसे, इज्जत दी तुम्हें। देखो बस कर दो। तुम मुझ पे ना इल्जाम पे इल्जाम लगा रही हो बिला वजह। बिला वजह मैं इल्जाम लगा रही हूँ? बैठो वो, कह दो कि ये सब भी झूठ है। एक मिनट, हाँ, मैं अभी दिखाती हूँ तुम्हें, और कह दो कि ये सब भी झूठ है ना? देखो क्या ये सब, बोलो। देखो राशिद, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझ में धोखे पे सब्र करने वाला हौसला नहीं है, ना ही तो मैं आपकी गलतियों और गुनाहों को माफ करके अजीम बनूंगी। एक मिनट, मेरी बात सुनो। ये तस्वीरें पुरानी हैं, शादी से पहले का तमाशा ये सब। अब ऐसा कुछ नहीं है। किसने भेजी है तुम्हें? और वो जो अब्बू की जमीनें बेच के तुम इस डांसर के साथ हीरो बनने के चक्रों में थे, वो सब क्या है? ये सब तो अभी की बात है ना? ये क्या बोल रही हो? कौन है जो तुम्हें बदगुमान कर रहे हैं? बताओ मुझे, कौन है? मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती तुम। इतनी अखलाकी जरूरत है तुम्हारे अंदर कि तुम मुझे रोक सको राशिद? क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, वो दराज साफ करी थी ना, तो वो सारे में सोचा जेवर को भी मैं। मुझे लगा आप मेकअप कर रही हैं। नहीं, मैं बस इतना ही करती हूँ। साबिर की याद में उनको पसंद था। क्या? क्यों? आपको पता है अमेरिका में आपकी उम्र की औरतें जवान लड़कियों से ज्यादा मेकअप करती हैं। रहने दो, अमेरिका में मेरी उम्र की औरतें ना कपड़े भी कुछ और पहनती हैं, नाउजुबिल्ला। अच्छा छोड़े, मैं आपको रेड नेल पॉलिश लगा दूँ? नहीं, थोड़ी सी है। हाँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है। आज जरूरत है, रोक सकता हूं। शौहर हूं तुम्हारा, तू मेरे निकाह में है, बीवी है मेरी, और सना मेरी बच्ची है। शौहर और बाप होने का मतलब भी जानते हो तुम राशिद? ये रिश्ते सिर्फ औरत के मुहाफिज नहीं होते, उसका मान होते हैं, उसका गुरूर होता है। माशरे में उसे सर उठा के चलना सिखाते हैं। तुम्हारे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं बचा, जिसके हवाले से मैं और सना तुम्हारे साथ खुद को महफूज समझे या तुम पे फख्र करें। खाली मर्द खाली डब्बे की तरह होते हैं, बेकार और नकारा, फेंक देने के लायक। ये तो मैं बताऊंगा कि कौन फेंक देने के लायक है। जब तेरा मुंह तोड़ूंगा ना, राशिद! ऐसी की तैसी तेरी राशिद, नहीं छोड़ूंगा। अम्मा, 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 वो इफ्रा गिर गई। कि वो वकील साहब को फ़ोन किया था मैंने, तो वो कहने लगे कि तुमने मना कर दिया कि प्रॉपर्टी भी राशिद के नाम ना की जाए। हाँ, वो इफ्रा का फ़ोन आया था मेरे पास। उसने कहा राशिद ने मना कर दिया है। उसने तुम्हारे सामने तो हाँ कर दी थी, लेकिन बाद में उसने इफ्रा से कहा है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा कि वो चचा की सारी जायदाद अपने नाम करवा ले। अरे वाह, राशिद तो बहुत समझदार और खुददार हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। वरना मैं बहुत दुखी था जब इफ्रा ने राशिद से शादी के लिए हाँ की थी। मैं नहीं चाहता था कि
इफ्रा की राशिद से शादी हो, तो सना की वजह से मुझे और आफिया को ये मुश्किल फैसला करना पड़ा। आफिया हमेशा कहती थी कि राशिद बदल जाएगा। आफिया को बहुत यकीन था और मुझे आफिया पर यकीन, और देखो जीत गया आफिया का यकीन। वैसे तुमने और आफिया भाभी ने इफ्रा के लिए बहुत मुश्किल फैसला लिया। आसान नहीं होता खुद को बदल लेना। राशिद तो बदल गया ना, बस आखिर अब मैं चाहता हूं कि इफ्रा हमेशा खुश रहे। अब देखो, अगर राशिद की खुददारी इस बात की इजाजत नहीं देती तो ठीक है, मैं अपना सब कुछ इफ्रा के नाम कर दूंगा। आप प्लीज अब्बू को कुछ मत बताइएगा, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे शाकिर, किस सोच में पड़ गए? हाँ नहीं, कुछ नहीं। चलो शतरंज की बाजी याद ही रह गई। चलो आओ शतरंज की बाजी लगाते हैं, ठीक है? आओ। सिखाओगे फिर? हाँ। चलो बस आओ ना, खाना भी खाते हैं फिर। आ जाओ। डॉक्टर साहिबा, सब खैरियत तो है ना? जी बिल्कुल, अब बेहतर हैं और हमने एहतियाती तौर पे स्कैन कराया था, बट उनके सर पे कोई चोट नहीं है। बेहतर कंडीशन है, अगर आप घर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, रात यही रहेगी, इसलिए कि सबको तसल्ली हो जाएगी ना, जरूरी है एहतियातन। बहुत मेहरबानी आपकी। जी जाओ मिलो उससे जाके। मेरे ख्याल में फैयाज को फोन कर देना चाहिए। हाँ कर दे। पता नहीं ध्यान कहाँ होता है इस लड़की का, देखा नहीं कैसे मेरा बच्चा मुरझा गया। और इफ्रा का सोचो वो किस तकलीफ में होगी। अपने बच्चे की फिक्र पड़ी होती है तुम्हें हमेशा। वो बहू है तुम्हारी, उसके दर्द का भी ख्याल करो। जी सर वो खाना लग गया है, आ जाइए। हाँ बस आ रहे। जी मुख्तार भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी आप आ गए? अच्छा किया। नहीं लेकिन भाईजान, मेरी इफ्रा तो बिल्कुल ठीक थी। जी मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? शाकिर, वो इफ्रा बाथरूम में गिर गई, वो हॉस्पिटल में। मेरी इफ्रा तो ठीक थी बिल्कुल। मेरी इफ्रा को क्या हो गया? तुम परेशान नहीं हो? चलो चलो चलो। इफ्रा, देखो बोल तो रहा हूं, माफ कर दो, कसम से माफ कर दो। कभी किसी से इतनी माफी नहीं मांगी। हो गई गलती, इंसान हूं, मीटर घूम गया था। मैं तो तुम्हें सिर्फ रोक रहा था बस। मैं आपको माफ नहीं करूंगी। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने हाथ उठाया है मुझ पे। नहीं करूंगी मैं माफ। देखो आइंदा नहीं उठाऊंगा हाथ, कसम से नहीं उठाऊंगा। कसम ले लो जिस मर्जी की। गलती हो गई, कर दो माफ यार। और देखो वो मुझे लगता है तुम्हारा पैर वैर स्लिप हो गया था, इसलिए चोट लग गई। मैंने तो नहीं धक्का दिया था। अभी डॉक्टर को बोला तुम मेरी बीवी को यहीं पे रखो, सारी रात चेकअप करो, 100% ठीक हो जाएगी, फिर घर लेके जाएंगे, तसल्ली हो जाएगी ना। बात तो कर लो। देखो वैसे कमाल हो गई है, इतनी बार किसी और को बोलूं तो। कैसी हो इफ्रा? ठीक तो है? क्यों तुम खुद को हल्कान कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। 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 अस्
कैसी है मेरी बच्ची? ठीक हूँ। कसम से जब मैंने सुना तो जैसे मेरे दिल पे वार हुआ हो। इफ्रा कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मुझे लगता है अरूज हमें ना इफ्रा को अपने घर ले जाना चाहिए। खूब ख्याल रखेंगे इसका, इसकी देखभाल करेंगे, तीमारदारी करेंगे। नरगिस को तो तीमारदारी करनी नहीं आती है और खुद बीमार रहती है। इफ्रा आप मेरे साथ चलना है? नहीं नहीं नादरा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाऊंगा। अभी इतना बूढ़ा तो नहीं कि उसकी ख्याल नहीं रख सकूं। ये तो मैं जानती हूँ कि आप अभी बूढ़े नहीं हैं, लेकिन मैं तो बस ये सोच रही थी कि मेरी बेटियों की तरह है तो मैं फारिग रहती हूँ, ख्याल रख लूँगी इसका। मामी सही कह रही हैं बिल्कुल इफ्रा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब्बू मैं आपके साथ जाऊंगी। बिल्कुल ठीक, जैसे मेरी बेटी कहेगी। चलो मैं बात करूँ। वो ये कह रहे हैं कि इफ्रा को ना रात यही रखेंगे, ऑब्जर्वेशन थोड़ी देर के लिए, एहतियातन। वैसे तो ठीक है वो, आप लोग घर चले जाएं, सना भी अकेली है घर में। हाँ भाई चले मुख्तार साहब, वैसे यहाँ बैठ बैठ कर मेरी तो कमर तख्ता हो गई है। और ज़रा ये अपनी खाला को तो देखो कैसे हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ था। इतना एहसास तो तुमने ज़िंदगी में कभी अपनी बहन का नहीं किया जितना इफ्रा का कर रही थी। कोई भी अच्छा काम करे तुम उसे शक की निगाह से देखना। अच्छा बस करे ना, यहीं पे मीटर घूम जाएगा सबका। घर जाए ना कि मैं छोड़ के आऊँ सबको। अच्छा ठीक है, पहले उरूज और नादरा जाएंगी, उसके बाद हम निकलेंगे। अच्छा चलो फिर तुम हमें ड्रॉप कर दो, और फयाज से भी पूछ लो, वो बेचारा अकेला यहाँ क्या करेगा, हमारे साथ चले। ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। वैसे फयाज चाचा, मैं यहाँ पे रात रुकूंगा, यहाँ पे एक ही बंदा रुक सकता है, तो फिर आप जाएं। शुक्रिया बेटा, लेकिन वो मेरे साथ जाना चाह रही थी कल। फयाज चाचा वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको साथ ले जाऊंगा। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी है बेशक, लेकिन वो मेरे साथ जाना चाह रही है तो कल मैं उसे आके ले जाऊंगा। ठीक है? ठीक है चलो चले चलो, तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इफ्रा बाजी है ना? आप कौन? जी मैं समरा बाजी के साथ होती थी ना, रानी। अरे हाँ रानी जी यहाँ कैसे? जी वो उन्होंने तो नौकरी से निकाल दिया था, तो अब मैं यहाँ कर रही हूँ। लेकिन इफ्रा बाजी आप यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस फिसल गई थी तो ज्यादा चोट नहीं लगी, ठीक हूँ। अच्छा, वो समरा बाजी की बेटी कैसी है? गालिबन उनकी बेटी ही है ना? हाँ माशाल्लाह से बेटी है, अब तो बड़ी हो गई है। माशाल्लाह। वैसे समरा बाजी के साथ अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छी थी। राशिद साहब ने उनको इतनी बुरी तरह से धक्का दिया था कि बस, और सब में ये मशहूर कर दिया कि उनका पैर फिसल गया है। उनके साथ अच्छा नहीं किया, इसके लिए तो उनके ऊपर कत्ल का केस बनता है। ऐसी क़यामत हम पे गुज़री। क्या क्या हम क्या कर सकते थे जी, हम तो गरीब लोग थे। इफ्रा, वो डॉक्टर ने छुट्टी तो दे दी है, बिल देने जा रहा हूँ। तुम चचा की तरफ चलोगी?
बोलो। मैं आपके साथ जाऊंगी। कल तो तुम कुछ और कह रही थी, मैं कहा उनके साथ जाओगी, आते ही होंगे वो। हाँ तो कल और आज में बहुत फर्क है ना। क्या फर्क है भाई, ऐसा क्या हो गया? कल मैं सिर्फ आपसे नाराज थी और आज क्या माफ कर दिया? चलो मर्जी है। इफ़रा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मुझे तो फयाज अंकल ने बताया। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कोई बड़ा नुकसान हो जाता तो? नुकसान तो हो चुका है, इतना बड़ा नुकसान जिसका कफारा अब नामुमकिन है। कैसी बातें कर रहे हो? लोगों को तो मेरी जाहिरी चोट नजर आ रही है ना, कि मेरे दिल के अंदर तो तबाही हो गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। क्या मतलब? समझी नहीं। मैं ठीक कह रही हूँ। जिस शख्स पे मैंने सब कुछ लुटा दिया था ना, वो कातिल है मेरी बहन का। उसने कत्ल किया मेरी बहन को। इफ़रा, हो सकता है तुम्हारी गलतफहमी। मेरी गलतफहमी नहीं है, ये हरकत की है उसने मारा है मेरी बहन को। अगर मुझे सब पहले से पता होता ना तो मैं कभी भी उससे शादी नहीं करती। मैं बेवकूफ थी, इतना अर्सा उसके साथ रही, मैं बीवी थी मैं उसकी। उसने कत्ल किया है मेरी बहन को, कोई आम बात नहीं, उसने कत्ल किया है, वो कातिल है मेरी बहन का। और तुम्हें ये सब कैसे पता? हमारी मेड ने चश्मदीद गवाह इस वाक़ये की, उसे सब देखा है। इफ़रा, फयाज अंकल को तो कुछ नहीं बताया ना तुमने? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जो करना होगा मैं खुद करूंगी। हाँ, मैं खुद करूंगी, जो भी करना होगा कर लूंगी मैं। अच्छा, परेशान मत हो, मैं चल। बिल पे कर दिए मैंने, रूम खाली करना, चले? हाँ मैं आ जाऊंगी, आप जाइए। बाहर इंतजार कर। अच्छा, परेशान नहीं हो, रहूं ना तुम्हारे साथ, चेंज कर लो। बेज़ुबान बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किसे फोन कर रहे हैं? आशिक को फोन कर रहा हूँ कि वो राशिद आज आएगा नहीं फैक्ट्री। हाँ आशिक, वो राशिद साहब आएंगे नहीं आज, ध्यान रखना सब तुम, ठीक है? उन्हें काम है जरूरी। क्या? कब? ठीक है। क्या हुआ? वही हुआ जिसकी उम्मीद आपके लाडले सपूत से की जा सकती थी। अरे बताइए तो सही, हुआ क्या है? अरे सारी मशीनें बेच दी उसने और पैसे किसी औरत पर लुटा दिए, किसी स्टेज डांसर पर। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ।
शायद मैं धोखे पे आ गया कि मेरा बेटा सुधर गया, उसने बदल लिया खुद को, या इफ्रा ने सुधार दिया उसे। लेकिन नहीं, औरत को साबुन तो नहीं होती जो मर्दों पे पड़ी बरसों की गलाजत को धो दे। तो मुख्तार साहब अब क्या होगा? क्या होगा? मैं क्या बताऊं क्या होगा? इफ्रा की मेहरबानी होगी अगर वो राशिद के साथ रहने पर राजी हो जाए, क्योंकि अभी इफ्रा को देने के लिए हमारे पास कुछ है तो नहीं, ना रुपया, ना पैसा, ना जायदाद, और ना नेक वफादार बेटा। ले देखिए, घर रह गया, ये भी किसी दिन बेच के उड़ा देगा किसी और को। और तुम भी खुदा के वास्ते अपने रवैये में लचक पैदा करो। बिला वजह का महाज बनाने की जरूरत नहीं है इफ्रा के खिलाफ। बहू नहीं, बेटी समझो उसे अपनी। इसी में हम सबकी बेहतरी है। ऐसी कयामत हम पे गुजरी। समरा बाजी के साथ अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छी थी। राशिद साहब ने उनको इतनी बुरी तरह से धक्का दिया था कि बस, और सब ने ये मशहूर कर दिया कि उनका पैर फिसल गया है। उनके साथ अच्छा नहीं किया, इसके लिए तो उनके ऊपर कत्ल का केस बनता है। तो ये जरूर हुआ। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तू बेकदरा में, तू बेपरवाह, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। बेजुबान ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किस्मत है मुझसे क्यों खफासी, है मंजिलें भी बेवफा सी। सुनो, कब तक रोती रहोगी? बोला तो माफ कर दो, भूल जाओ ना, माफ कर दो। आइंदा नहीं होगा। क्या माफी से सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? मेरा माँ, मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत सब पहले जैसा हो जाए। मीटर घूम गया था, बस गलती हो गई। अजीब दिमाग है भाई, आइंदा नहीं करूंगा, बोला नहीं करूंगा, सब कुछ वापस लौटा दूंगा। तुम्हारी मोहब्बत, मान, भरोसा, सब कुछ, कसम से वादा करता हूं। तो तुम कुछ नहीं लौटा सकते हो राशिद, कुछ नहीं लौटा सकते। ना अपनी इज्जत, ना मेरी मोहब्बत, और ना ही मेरी बहन। कुछ नहीं लौटा सकते हो तुम। इतनी बार बोलूं माफ कर दो, खुद को शर्म आ रही है अब तो कहते हुए। हाँ, हाँ, माफ किया, माफ किया।
मुझे पता था तुम माफ कर दोगी। वही शहजादी। इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। बेजुबान ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किस्मत है मुझसे क्यों खफासी, है मंजिलें भी बेवफासी। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। बेटा जी मैं सोची थी हाँ कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ना, तो फिर हम फयाज के चलते हैं। क्यों? इफ्रा की खबर लेने ना, वो अपने बाप की आई हुई, तो मैंने सोचा कि हम। आपने सोचा कि बेटी के साथ साथ बाप से भी मिल लिया जाए? क्यों? शरारती सोच हुई है तुम्हारी आजकल। नहीं भाई, वो इफ्रा की तीमारदारी करने, उसके बाप से मेरा क्या लेना देना। हाँ, आपका उसके बाप से क्या लेना देना। अच्छा, मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे आप लोग बहुत अच्छी रही हैं। थैंक यू। तुम भी अच्छी लगो, जल्दी से तैयार हाँ, हो मैं जाओ। चेंज कर गया। जल्दी आना। मैं तो समझ रहा था शायद तुम्हें अकल आ गई है, समझ गए होगे, लेकिन नहीं, मैं ही गलत था। तुम तो वही आवारागर्द झूठे इंसान जो ठोकर खाकर कभी नहीं संभलते। वो बस गलती हो गई, वो मुझे परी ने फांस लिया। तुम बच्चे हो, रोटी को चोची बोलते हो जो औरत से फंस गए। अरे वही मर्द फंसता है जो फंसना चाहता है, जिसके दिल में खोट होता है। जो पैसा कारोबार था उसमें से आधा तो तुमने बर्बाद कर दिया सब। मैं तो हैरान हूं कि इफरा तुम्हारे साथ आने पर राजी कैसे होगी। माफी मांगी उससे मैंने, और उसने तुम्हें माफ कर दिया? कर दिया। और तुम खुश हो रहे हो? जरा सी भी गैरत होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे, बहुत ज्यादा। अब ना मैं इफरा का सामना कर सकता हूं, ना उससे कोई बात कर सकता हूं। और अगर माफी मिल भी गई है ना बेटा, तब उसे बरकरार रखना। गमज़दा औरत की माफी नाकाबिल एतबार होती है, जरा सी ठेस में इंतकाम में बदल जाती है। जी अब्बास, समझ गया। अब जाओ यहां से, तुम्हें देख के खून खौल रहा है मेरा। वो मशीनें मेरी, और वो जिसे दिया उससे जाकर ले आओ खुद ही। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है अब कि मैं कुछ ला सकूं। ऊपर से तुम्हारी माँ है जो कहती जवाद की शादी धूमधाम से करो। कैसे होगा सब? जो बर्बाद किया है उसको आबाद भी अब खुद करो। जाओ। आप लोग यहाँ? छोटी हूँ तुमसे, कह दो तुम। और बताओ कि इफ्रा कहाँ है? इफ्रा तो राशिद के साथ घर चली गई। मैंने बहुत कहा उसे, लेकिन वो मानी नहीं। अच्छा किया, समझदार बच्ची है। अच्छा बताओ, तुम अभी कहीं जा रहे हो? जी, मैं वो इफ्रा से मिलने ही जा रहा हूँ। बहुत अच्छा है। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं? जी जी, आइए। आओ। हाँ जी, चलिए। मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो भाई, चलो। तुम सब लोग एक साथ? वो हम इफ्रा को मिलने गए थे ना, तो पता चला यहाँ आए, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। जाहिर है उसने यहीं आना था,
फयाज के घर कौन था उसकी देखभाल करने वाला? तुम बैठो फयाज, मैं बुलाती हूँ। नहीं नहीं भाभी आप बैठे, मैं खुद मिल लेता हूँ। नादरा, तुम बड़ी सदकेवारी जा रही हो इफ्रा पर। और फयाज, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत है चूचू पूचू करूँ मैं इफ्रा की। अच्छा वो छोड़ो, बताओ जवाद कब आ रहा है? मुख्तार साहब आ गए हैं ना, अब वो खुद बात करेंगे उससे। बस जल्द से जल्द बात कर लो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि अरूज के फर्ज से मैं जल्दी से फारिग हो जाऊँ। मुझे तो खुद बहुत जल्दी है अपनी बहू को अपने घर लाने की। मुझे तो मामी की फिक्र हो रही है, मेरे जाने के बाद बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। नादरा की फिक्र ना करो तुम, ये तो तुम्हारे आने से पहले भी अकेली ही रहती थी, इसको तो आदत है।